चक्षु चक्षुर्जन्य अंतःकरण की वृत्ति की ही उत्पत्ति होती है। वृत्ति का अवेक्षण है, उसी की उत्पत्ति से उस पर अभिव्यक्त प्रकाश रूप बोध में भी उत्पत्ति का आरोप होता है। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणः, पाप कर्म क्षय से ज्ञान की उत्पत्ति कही गई। तदहास्य विजज्ञौ, पिता के वचन से श्वेत केतु ने ब्रह्म को जान लिया इत्यादि स्थलों में भी वेदांत महावाक्य जन्य वृत्ति की ही उत्पत्ति की बात कही गई। उसी को चरमावृत्ति कहा जाता है। असल में वृत्ति रूप ज्ञान और अज्ञान दोनों ही नित्य ज्ञान रूप साक्षी से भाष्य होते हैं। इसलिए ज्ञात और अज्ञात रूप से सभी वस्तु साक्षी भाष्य है। ज्ञाततया अज्ञाततया व सर्वम वस्तु साक्षी भाष्यम, यह सिद्धांत है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। ज्ञान संबंधी स्मरण अनुमान या प्रागभाव वृत्ति ज्ञान संबंधी ही है, प्रत्यक्ष वर्तमानग्राही होता है। फिर घटादि विषय भी सदा वर्तमान रहना चाहिए, परंतु घटादि तो अनित्य ही है। जो अर्थ विस्मृत हो जाते हैं उनको फिर से समझाया जाता है, उससे भी ज्ञान का नाश सिद्ध होता है। जिस अखंड बोध के द्वारा इन वृत्ति रूप ज्ञानों की उत्पत्ति आदि भाषित होती है, प्रकाश रूप में नित्य ज्ञान वही है। जैसे घटादि उपाधि परामर्श के बिना भेद प्रतीत न होने से सब आकाश एक ही है, उसी तरह विषय एवं वृत्ति रूप उपाधि भेद के बिना सब ज्ञानों में रहने वाले भान या प्रकाश में भेद नहीं प्रतीत होता। सर्वत्र नित्य प्रकाश विज्ञान एक ही है। अथयो वेदेदम जिघ्राणी स आत्मा, जो समझता है कि मैं सूंघता हूँ यह आत्मा है इत्यादि श्रुतियों के अनुसार स्वयं प्रकाश अहमर्थ आत्मा है। अत्रायम पुरखा स्वयं ज्योतिर्भवति इत्यादि वचनों से आत्मा स्वयं ज्योति कहा जाता है। इससे आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इस आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। न द्रष्टुर्दृष्टे विपैलोपो विद्यते अविनाशित्वात् बृहदारण्यको उपनिषद। न विज्ञातुर्विज्ञातेर विपैलोपो विद्यते। जैसे उष्णता अग्नि का स्वरूप प्रयुक्त धर्म है। जब तक अग्नि रहता है तब तक उसमें उष्णता रहती है। अविनाशी व अरे अयम आत्मा अनुच्छितिर धर्मा, यह श्रुति आत्मा के समान ही उसके धर्मभूत ज्ञान को भी अविनाशी कहती है। उसका उच्छेद नहीं होता। जैसे मल हटाने से रक्त प्रभा स्वयं प्रकट होती है, नवीन प्रभा नहीं उत्पन्न होती, वैसे ही दोषों के नष्ट होने से आत्मा का नित्य ज्ञान प्रकट होता है। कूप खोदने से जल और आकाश उत्पन्न नहीं होता, किंतु पूर्व स्थित ही प्रकट होता है। वैसे ही त्याज्य दोषों के नष्ट होने पर आत्मा के ज्ञान आदि गुण प्रकाशित होते हैं। कोई उत्पन्न नहीं होता ज्ञान, वह पूर्व स्थित ही अभिव्यक्त हो जाता है। सत्कार्यवाद के अनुसार ज्ञान की उत्पत्ति विनाश होने पर भी नित्यता उपपन्न रहती है। जैसे मृतिका द्रव्य के नित्य रहने पर भी घटत्व, कपालत्व, चूर्णत्व आदि अवस्था में आती जाती रहती है, वैसे ही धर्मभूत ज्ञान के नित्य होने पर भी उसमें प्रत्यक्षत्व, परोक्षत्व, स्मृतित्व, अनुभवत्व आदि अवस्थाएं
उत्पन्न एवं नष्ट होती रहती है। श्रुति तो अंतःकरणादि विशिष्ट सोपाधिक आत्मा आत्मा का सूंघना, देखना, सुनना, चलना सब सब बतलाती है। श्रुति जो है अंतःकरणादि विशिष्ट सोपाधिक आत्मा का सूंघना, देखना, सुनना, चलना सब बतलाती, परंतु निरुपाधिक आत्मा निर्गुण निष्क्रिय ही है। अतएव अहम रूप से भासमान आत्मा सोपाधिक ही है, निरुपाधिक नहीं। सन्ने यदि इंद्रिय गणे अहम अहम ई च प्रसुप्ते कूटस्थ आशयमृते तदनुस्मृतिर्न। इंद्रिय गण के निर्व्यापार एवं अहम के सुप्त होने पर आशय अंतःकरण के बिना साक्षी रूप कूटस्थ ही रहता है। तो साक्षी रूप कूटस्थ ही रहता है। सुप्ति में स्वयं ज्योति रूप से रहने वाला साक्षी अहंकार विशिष्ट न होकर कारणभूत अविद्या विशिष्ट प्राज्ञ रूप ही रहता है। नैयायिक आत्मा को अचेतन मानते हैं, नैयायिक रूप से। नैयायिक जैसे कभी रूपादि धर्म रहित घटादि नहीं उपलब्ध होते, उष्णत्व रहित अग्नि नहीं भाषित होती, वैसे धर्मभूत ज्ञान के बिना अहमर्थ आत्मा भी प्रकाशित नहीं होता। संकोच और विकास भी विकार ही है। अतः संकोच और विकास अवस्था वाली वस्तुएं अनित्य ही होती हैं। मृतिका द्रव्य भी अनित्य ही है, तभी तो श्रुति में उसकी उत्पत्ति कही गई है। अद्भ्य पृथ्वी, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। इस तरह सत्कार्य की दृष्टि से भी, सत्कार्यवाद की दृष्टि से ज्ञान को नित्य कहा जाएगा, तब तो घटादि को भी नित्य कहा जा सकता है। परंतु फिर तो जो कार्य है वह अनित्य है। यह लोक प्रसिद्ध भी निरर्थक हो जाएगी। प्रसिद्धि श्रुतियों की व्यवस्था तो नैयायिक आदि भी अपने पक्ष में बिठला लेते हैं। कारण वे भी वेद प्रमाणवादी ही है। सत्वगुण दो प्रकाशक माना जाता है। सत्वगुण को प्रकाशक माना जाता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। सुख संज्ञेन बधनाति ज्ञान संज्ञेन चानघ प्रकाशश्च प्रवृत्तिश्च मोहमेव च पांडव मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। उपर्युक्त वचनों से स्पष्ट सिद्ध होता है। सिद्ध होता है कि सत्व निर्मल एवं प्रकाशक है। उससे वृत्त्यात्मक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम के से ज्ञान विज्ञान को कर्म ही कहा गया है। वह बुद्धि वृत्ति रूप होने से ही संगत है। काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा ही भी इस श्रुति के अनुसार काम संकल्प संशय श्रद्धा अश्रद्धा लज्जा ज्ञान भय सब मन के ही धर्म है। आत्मस्वरूप भूत ज्ञान की नित्यता अवश्य है। उसी की अंतःकरण वृत्तियों पर अभिव्यक्ति होती है, इसलिए उसमें अनित्यता की प्रतीति भी होती है। अतः यह राहो सिरह के समान अभेद में ही